ब्यूरो चीफ परमादरणीय शुक्ला जी और इस कार्यक्रम की निजामत कर रहे और इस जनपद के नौजवानों का उत्साहवर्धन ही नहीं बल्कि हमारी बहनों को भी साहस और हिम्मत और उत्साह बढ़ाने का काम करने वाले नॉन मेस के डायरेक्टर भाई विजय सिंह जी, कार्यक्रम को मुख्य रूप से जोड़ने वाले और नॉन मेस के मीडिया प्रभारी छोटे भाई धीरज गुप्ता जी और मुनीष ज्ञानी जी और इस संस्था से जुड़े हुए सभी साथियों, नौजवानों और आज यहां उपस्थित सम्मानित देवियों, बड़े बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आदरणीय शुक्ला जी ने और आले जनाब चौधरी साहब ने अपने शब्दों में आज के इस कार्यक्रम को बहुत विधिवत तौर पे आपके बीच प्रस्तुत किया है। मैं मोहतरमा नीतू गुप्ता जी को भी ढेर सारी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस जगह से अपनी छोटी बहनों को और तमाम बच्चियों को खुद की सोच से जोड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन बनाने का प्रयास किया है। ये सही है कि आज हम अपने बच्चियों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। हर एक गरीब बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके किसी मुकाम पे पहुंच जाए। बदलते इस परिवेश में हर मां बाप ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची भी पढ़ लिख करके किसी एक मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन आज जरूरत है उसे स्वावलंबन बनाने की, उसे खुद को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करने की, जिसके लिए टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत मोहतरमा नीतू गुप्ता जी ने धीरज गुप्ता जी से अपने विचारों को व्यक्त किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं भाई विजय सिंह जी को और उनकी नॉन मेल संस्था को, जिन्होंने उसको स्वीकार करते हुए और नीतू गुप्ता के उस अरमान को पूरा करके इस इलाके के बच्चियों को स्वावलंबन बनाने का एक शुरुआत किया है। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि जितने कम समय में भाई विजय सिंह जी ने इस जनपद के नौजवानों के अंदर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, रचनात्मक, सकारात्मक विचारों पर सोचने के लिए मजबूर किया है। आज गौरा के बाजार में जिस विश्वास के साथ नीतू गुप्ता के नेतृत्व में इस नॉन मेल्स स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की गई है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी आपने कहा कि सिलाई की शुरुआत की गई थी, उसमें कुछ हमारी बच्चियों ने, बहनों ने शिक्षा हासिल किया और अपने गांव में जाकर के आज वो खुद के खर्चे को हासिल कर रही हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में ये केंद्र बढ़ करके एक बड़ा रूप लेगा और अपने मुकाम को हासिल करेगा। और ये केंद्र है गौरा बाजार। हमने अपने शुरुआती शब्दों में इस बात को कहा कि सियासती बदलाव का केंद्र है ये गौरा। तो निश्चित तौर पे भाई विजय सिंह ने बड़ी सोच के तहत गौरा केंद्र को चयनित किया होगा। जिस तरह से एक परिवर्तन की हवा यहां से चलती है, निश्चित तौर पे हमारी बहनों में और हमारी इन देवियों में भी नीतू गुप्ता जी के नेतृत्व में ये लहर चलेगी और गांव-गांव तक स्वावलंबन बनाने का जो विचार इन्होंने अपने अंदर लिया था, वो हमारे अन्य बच्चियों में भी पैदा होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो पर्दा नसीन बच्चियां भी होंगी, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज है, कढ़ाई एक ऐसी चीज है, ब्यूटी पार्लर का जो आधार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीनों चीजों में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आप
आपके बीच आएंगे। बहुत से लोग सीखने के लिए पंजीयन कराएंगे और मुझे यकीन है कि एक अच्छा शिक्षा लेकर के आपके बीच से जाएंगी और वो बच्चियां खुद भी स्वावलंबन बनेंगी। और चूंकि विजय सिंह जी ने इसकी शुरुआत की है नीतू गुप्ता जी के नेतृत्व में, तो वो आगे भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। इसलिए क्योंकि वास्तव में आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इल्म तो बहुत हासिल कर ली है, लेकिन कोई ऐसे रोजगार के संसाधन नहीं है या ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो घर की दहलीज से बाहर निकल करके और वो अपने आप को आर्थिक रूप से या अपने हौसले को बढ़ा करके अपने को मजबूत कर सके। लेकिन इस स्वावलंबन केंद्र के माध्यम से वो घर की दहलीज में रह करके, पर्दे में रह करके भी इस चीज को सीख करके अपने आप को स्वावलंबन ही नहीं बना करके बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने को मजबूत कर सकती हैं। इसलिए मैं इस सोच के लिए और इस सोच पे आने के लिए, क्योंकि शुरुआत जैसा कि भाई विजय सिंह जी ने कहा कि मोहतरमा नीतू गुप्ता ही ने अपने विचार व्यक्त किए थे, इसलिए उनकी बातों को सम्मान देने के लिए और उनके विचार को मूल रूप से प्रदर्शित करने के लिए भाई धीरज गुप्ता जी को और उस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और आज केंद्र के रूप में गौरा में स्थापित करने के लिए भाई विजय सिंह को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्वावलंबन केंद्र जो गौरा से शुरू हो रहा है अपने मुकाम पर पहुंचेगा और यहां से शुरुआत हुई है, यहां से पंजीयन की शुरुआत होगी, यहां से लोगों की सीखने की शुरुआत होगी और आने वाले दिनों में जैसे कि विजय सिंह की जो मेहनत करने का अंदाज है, जो काम करने का सलीका है, जो जिम्मेदारी के साथ लोगों को एकत्र करके और लोगों में विस्तार करने का जो तरीका है, मुझे उस अंदाज पे लगता है कि आज ये केंद्र ये गौरा से शुरू हो रहा है, कल जिलों में तमाम मार्केटों में नॉन-वेज के ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे और तमाम बच्चियां जो आज हमारी बहन नीतू गुप्ता ने शुरू किया है, इसी तरह से तमाम नीतू गुप्ता के कदम से कदम पर चल करके और स्वावलंबन बनने का प्रयास करेंगी, सीख करेंगी, ऐसा मुझे यकीन है। और मुझे भरोसा है तमाम बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, आप सबको अपनी सोच बड़ी करके इस केंद्र में अपनी उन तमाम बच्चियों को पंजीयन भी कराने के लिए भेजें, क्योंकि आने वाले वक्त को देखते हुए वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें इस चीज को ये निश्चित करना होगा कि अगर आज हमारे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियों को भी उनके बराबर खड़ा करना होगा। इल्म हासिल करने के साथ साथ उन्हें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। अगर हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं तो अपने कम संसाधन से जो सिलाई, केंद्र, बुनाई और ब्यूटी पार्लर जैसे तकनीकी शिक्षा है, इससे हम जोड़ करके उन्हें स्वावलंबन और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि आप सब दिल खोल करके और इस केंद्र में अपने बच्चियों को भेजें, अपनी बहुओं को भेजें, अपने बेटियों को भेजें, ताकि वो सीख सके, उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता पैदा हो, ताकि भविष्य में वो अपने पैर पे खड़े होकर के आपका सहारा बन सके, अपने बच्चों को स्वावलंबन बना सके, अपने बच्चों में वो हिम्मत पैदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर नॉन-वेज के इस प्रयास के लिए, भाई धीरज गुप्ता के बड़े दिल के लिए और विजय सिंह जो उनके साथी, जो उनके टीम के लोग ही नहीं बल्कि समाज के अंदर जो भी इस तरह की जरूरतें महसूस होती है उस पर तुरंत अमल करते हैं, इसलिए मैं उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आज ये जनपद हम लोग अपनी जुबान से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े जिलों में गिना जाता है। कोई नाट्य मंच नहीं है, कोई रंगमंच नहीं है। पिछले दिनों हमारे बीच दैनिक जागरण के हमारे साथी बैठे हुए हैं, भाई रत्नेश शुक्ला जी, आपने पेपरों के माध्यम से जाना होगा कि जेल के अंदर कैदियों में से ही भाई विजय सिंह ने अपने काबिलियत के बल पर और उसके अंदर ठहरे हुए पानी के नाम से एक रंगमंच का आयोजन कराया।
जो पेपर के माध्यम से आपने महसूस किया होगा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि 1.5 घंटे के अंदर किसी साथी ने तेज सांस भी नहीं ली होगी और यकीन नहीं हो रहा था कि विजय सिंह के डायरेक्शन में जो उसके ये डायरेक्टर थे, निदेशक थे, कि कैदी जो बंद थे जेलों के अंदर, उन्होंने इतना बढ़िया रंगमंच, इतना बढ़िया कलाकारी अपना प्रस्तुत किया कि वाकई जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ जितने हमारे मीडिया के साथी थे परम थे इस बात से कि एक शब्द पे भी अगर कोई साथी हमारा ठहरा हुआ होता, अपने जो भी उन्हें कला दी गई थी उस कला में कहीं भी वो विचलित हुए होते, मैं उस चीज के लिए भी वहां तो दिया ही था। आज फिर मैं यहां भी आपको ढेर सारी भाई विजय सिंह बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपकी संस्था के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस जो केंद्र को आपने स्थापित किया है इसके लिए भी मैं ढेर सारी दुआएं देता हूं और इसकी शुभकामनाएं देता हूं कि बहन नीतू गुप्ता जी के नेतृत्व में ढेर सारी हमारी बहनें, ये देवियां, क्योंकि एक नौजवान जब शिक्षित होता है तो एक परिवार को वो शिक्षित कर सकता है या एक परिवार को एक मुकाम तक मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर हमारी कोई बहन, इसीलिए मैं इन्हें देवी कहता हूं कि अगर हमारी एक बहन कोई शिक्षित होती है, स्वावलंबन को हासिल करती है, अपने हिम्मत और हौसले को बढ़ाती है, तो हमारी एक बहन पूरे समाज को मजबूत करती है। इसलिए इनका बढ़ना, इनका मजबूत